नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस शो में हम आपको क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरों से अपडेट करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच कल नागपुर में खेले गए पहले वनडे मैच की, जहां शान से हिंदुस्तान ने जीत हासिल की। भारत ने तीनों डिपार्टमेंट्स में शानदार खेल दिखाया, फिर चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग। पहला मुकाबला जीतकर भारत अब सीरीज में 1-0 से आगे हो चुका है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। भारत ने इंग्लैंड को नागपुर वनडे में 4 विकेट से हराया। शुभमन गिल ने 87 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारत ने 249 रन का लक्ष्य 38.4 ओवर में हासिल कर लिया। सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शानदार शुरुआत की। नागपुर में रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा की गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 248 रनों पर समेट दिया। फिर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के अर्धशतक से भारत ने जीत हासिल की। नागपुर वनडे में इंग्लैंड को 248 रन पर समेटने में रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ने अहम भूमिका निभाई। राणा ने डेब्यू मैच में 3 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। रविंद्र जडेजा ने नागपुर वनडे में 9 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर्स में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को मुश्किल में डाला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। इसके बाद टीम में अब 4 बदलाव हो सकते हैं, जिनका ऐलान कुछ दिनों में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में थे, लेकिन अब टी20 क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संन्यास लिया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में बदलाव होगा। पीसीबी ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के रेनोवेशन को 117 दिनों में पूरा कर लिया है और अब ये स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी के लिए तैयार है, जिसमें नई फ्लाइट्स, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और अन्य सुविधाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में पारी और 242 रनों से जीत दर्ज की है। दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई युवा बाएं हाथ के ऑलराउंडर कूपर कोनोली को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया गया है। सीरीज में कंगारू टीम 1-0 से आगे है। श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में नंबर 4 पर 1000 से ज्यादा रन और 50 से ज्यादा औसत के साथ 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। वो इस उपलब्धि में एकमात्र बल्लेबाज हैं। और भारतीय लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की स्टार त्रिशा गोंगडी दोनों को आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार से नामित किया गया है। वरुण पुरुष वर्ग में, त्रिशा महिला वर्ग में शामिल हैं। और चलिए अब बात कल भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे मैच की करते हैं, जो नागपुर में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने तूफानी अंदाज में मुकाबला जीता। 249 रनों के लक्ष्य को भारत ने 40 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। इस मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज करके भारत ने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि टीम सिर्फ 248 पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जोस बटलर और जैकब बेथेल ने अर्धशतक जड़े, जबकि भारत के लिए 3-3 विकेट लिए रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ने। भारत के लिए शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने अर्धशतक जड़कर टीम को जीत दिलाई। 87 रन बनाने वाले गिल प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो कल के मुकाबले के बाद आगे जो ये सीरीज के बचे हुए मुकाबले हैं, उस पर हम बात करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ क्रिकेट प्रेडिक्टर के फाउंडर सुनील यश कालरा हैं, साथ ही हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड हैं, और साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं ताउस रिजवी। सुनील, हम इसकी लगातार बात कर रहे थे कि क्या जो मोमेंटम है 2020 वाला वो बरकरार रख पाएगी टीम इंडिया, और पहले मुकाबले में हमें ऐसा लगा कि वो जोश जो है वो अभी भी हाई है, लेकिन
इंग्लैंड की गलती कहाँ मानते हैं? क्या कोई पार्टनरशिप ना कर पाना पहले विकेट के बाद, ये सबसे बड़ी कमी थी टीम? देखिए, कमियां अगर आप गिराने हैं, 2-3 टेक्निकल फ्लॉज अगर आप ग्राफ देखें इनका हो सकता है। बट मुझे पॉजिटिव पे आना है, जो इंडिया के ऊपर काफ़ी अच्छा रहा है कि आपका बड़ा प्लेयर नहीं खेला कल, इतना बड़ा प्लेयर नहीं खेला, उसके बावजूद आपकी टीम की बैटिंग सेटल हो रही है। अब फाइट आ रही है कि किसके अगेंस्ट खेलो, किसके अगेंस्ट नहीं खेलो। सिमिलरली बॉलिंग के अंदर आप देखो, हर्षित राणा पहला बॉलर बन गया जिसने ऐसे 3 विकेटें ली अपने डेब्यू में किसी भी फॉर्म ऑफ गेम्स में। वो अच्छी बात लग रही है। आपको देखो, आपके स्पिनर्स पार्टी में आ गए, मिडिल ऑर्डर उनका स्ट्रांग होता जा रहा है, और जो बॉलिंग है आपकी फास्ट बॉलिंग, वो बिल्कुल कंट्रोल करके खेल रही है। तो ओवरऑल एक जो टीम का जो जिक्सॉ पजल होता है, वो सारी चीज़ें फॉर्म हो रही है। और जिस तरह से इंडिया ने रिकवरी की आफ्टर द फर्स्ट 2 बैटर्स के बाद, वो काबिल तारीफ थी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे और आप तीनों ने ये कहा था कि बड़ी बैलेंस टीम है, और वो हमें पहले मैच में पता भी चल गया कि वाकई अगर एक गलती करता है तो दूसरा उसे संभालने के लिए रेडी है। नोएल, जैसा कि सुनील ने कहा कि हम पहले पॉजिटिव बात करेंगे, तो आप बताइए कि टीम इंडिया की तरफ से क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव रही जिसकी वजह से हमने इस तरह की ज़बरदस्त जीत हासिल की? देखिए, हर चीज पॉजिटिव था। आप बॉल 1 से देखिए, जो कैप्टेंसी थी नंबर 1, वो जो दिख रहा, वी कुड सी द कैप्टेंसी मूवमेंट्स, जो फील्ड प्लेसमेंट्स हुई है, जो बॉलर्स को चेंज किए, पता चला उनको जब पार्टनरशिप चल रही थी ओपनिंग विकेट की, 70 और रन्स की जो नो लॉस पे चल रही थी। बट दैट क्रूशियल रनआउट जो मिला श्रेयस अय्यर ने, जो डीप पॉइंट से जो फेंका और रनआउट, वहां से there was a lot of changes in England team batting में, collapse होने start हुए। But what I feel is the batting, जो young खिलाड़ी शुभम गिल जो वापिस आए, comeback में 70 odd runs किए, man of the match दिए, I think everyone's contribution was top notch। और यही चाहते हैं हम, जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप तैयार होते हैं तो ये प्रदर्शन it should be there on the cards। फिर आगे जाके बाकी के 2 मैचेस भी अगर यही प्रदर्शन रहा, आई थिंक व्हाई नॉट, वी कैन लिफ्ट द चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो लेटर ऑन। बिल्कुल, तो आपको तो उम्मीद है कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस जिस तरह से लग रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है। लेकिन ताउस, जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, हम पॉजिटिव की ही पहले हम बात कर रहे हैं, ओपनर्स के आउट होने के बाद आपको लगता है कि बहुत ही क्रूशियल था मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह से टीम की पारी को संभाला, और इसी वजह से हम बड़ी आसानी से 38.4 ओवर में ही हमने ये टारगेट हासिल कर लिया। एब्सोल्युटली, और इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। देखिए, अगर यंगस्टर्स होते, वही T20 वाले होते, तो मुझे लगता नहीं, बड़ा मुश्किल होता, इतना आसान नहीं होता। वही मैं नोएल भाई से बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग के पहले कि यार, एक T20 फॉर्मेट है और एक टेस्ट क्रिकेट, दोनों एक्सट्रीम वर्जन, बीच में ओडीआई है, जहां पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जहां पर आपको मेंटल सेम्बलेंस चाहिए और बैलेंस चाहिए, और यही टीम इंडिया ने दिखाया आपको लास्ट में। ओवरऑल परफॉर्मेंस, चाहे फील्डिंग काउंट करिए, चाहे बॉलिंग काउंट करिए, चाहे बैटिंग में करिए, चाहे शुरुआत अच्छी नहीं मिली तो आपको कवर अप करने के लिए बाकी 2 बल्लेबाज थे। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से कमबैक किया, जबरदस्त। उनको तो पता भी नहीं था, एक दिन पहले फिर उनको बताया गया रोहित शर्मा की, भाई आप खेल रहे हो क्योंकि विराट नहीं रहेंगे, तो 50 मार दिया आके उन्होंने। इतना क्रूशियल मैच था, एंड ही वाज नॉट सपोज्ड टू प्ले डिस्पाइट हैविंग 500 रन्स। शुभमन गिल इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब उनको एक्सपीरियंस पता चल जाता है। अक्षर पटेल, आई मीन दिस वाज सरप्राइजिंग कि अक्षर पटेल को केएल राहुल के ऊपर लाया गया और उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो नोएल भाई से बिल्कुल ही सहमत हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में जो एक्सपीरियंस चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस चाहिए, उसके लिए हम तैयार है, क्योंकि 50 ओवर एकदम ही अलग फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको जोश एकदम हाई नहीं चाहिए या एकदम सेंसिबल, यहाँ पर आपको कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलना है, जो हमारे प्लेयर्स ने, टीम इंडिया ने कल खेला, जबरदस्त कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव क्रिकेट खेला है। और एक पॉइंट अगर ऐड करूं तो मैं, अगर आप लास्ट शो में अपन बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह की, उनकी मिस करने का, आप देखिए हर्षित राणा हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। मौका मिला है, 3-4 और आउट विकेट रन्स ले चुके हैं। सो वो एक तैयारी है कि एक फास्ट बॉलर को अपॉर्चुनिटी देने, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप तैयार कर रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन इंडिया के लिए। बिल्कुल, ये तो अच्छा साइन है ही, लेकिन बात फिर हमें कप्तान की करनी होगी, क्योंकि हमने अगर शुभमन गिल की बात की है तो वो इसलिए क्योंकि हमारे जो ओपनर्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें और पिछले 10 मुकाबलों की हम बात करें तो वो डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाए हैं। एवरेज जो है उनका वो पिछले 15-20 मुकाबलों में सिर्फ 10 का है।
तो क्या रोहित शर्मा का खराब फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि अभी तो थोड़ा सा कम प्रेशर है, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत जरूरी होगा कि हमारे जो ओपनर्स हैं और कैप्टन जो हैं वो परफॉर्म करें। क्यों सुनील? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट निकला है आपका, सवाल में ही आपके जवाब है। हम देखिए पिछले 1 महीने में किस फेज से गुजरे हैं। हम रोना गाना कर रहे थे, जहां कोच सीनियर प्लेयर्स को दोषित करार कर रहा था, अंदर से मीडिया लीक्स होती थी और बिल्कुल उथल पुथल का माहौल था। ठीक नहीं है ये किसी भी एक टीम जो चैंपियन टीम मानी जाती है। आपको याद रखना है कि हम लोग कितने चैंपियन ट्रेजेक्ट्री पे जाना है, तो आपको 2 लोगों को बड़ी परेशानी देनी चाहिए, पहले एक कप्तान को और दूसरा कोच को। अब ये परफॉर्मेंस से कैसे हुई है कि मेंटली जब मैच खेलने जाएंगे 19 तारीख रात को, उनको ये नहीं पता होगा कि नंबर 3 पे गिल को रखना है, श्रेयस को रखना है, कोहली को रखना है या किसको कैसे करना है। देखो 50 ओवर गेम्स में हर कोई अपने आप को आके प्रूव कर रहा है। तो आप जिस तरह से देखिए, अगर लास्ट मिनट पे श्रेयस अय्यर को बुलाए, अब उसको बिठा तो नहीं सकते। अब जिस तरह से गिल ने खेला है, कमबैक मार के वाइस कप्तान बन के आए, वो क्या करेंगे? कोहली वापस टीम में नहीं खेले, वापस जब आएंगे तो कौन बाहर बैठेगा? तो ये एक बड़ी टेंशन, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। एंड आस्ते आस्ते आपकी टीम गुड प्रॉब्लम पे आ रही है। प्रॉब्लम तो है कि आप किसको खिलाएं, पहले ये था कि क्यों नहीं खेल रहा। तो आप देखिए ये ट्रेजेक्ट्री जो शिफ्ट हुई है पिछले 15 दिनों में, ये बहुत ही अच्छी चीज है, गुड साइन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल, और कंपटीशन जितना होता है दर्शकों का उतना फायदा होता है, क्योंकि क्रिकेट की इसमें जीत होती है। एक ही साइन रहेगा कि जसवाल को ड्रॉप कर, एक ही साइन रहेगा कि जसवाल को। जी, आपका कहना सही है कि जायसवाल को ड्रॉप करे। मेरे ख्याल से तौस रिजवी को ये सवाल पूछना चाहिए कि सुनील सर के और विराट कोहली को लेके आए, दैट विल बी अ गुड। मैं तो तौस रिजवी से सवाल पूछना चाहता हूँ, जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो मुंबई के हैं और वो रोहित शर्मा के काफी परिचित भी है। क्या आपको नहीं लगता इस सारी जड़ में एक ही प्रॉब्लम दिख रही है? रोहित शर्मा का फॉर्म, करंट फॉर्म 10 मैचेस में। तौस नहीं, सही सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारी बात हो रही थी, नोएल भाई से भी बात हो रही थी कि भाई जब मैंने उनको रणजी ट्रॉफी में रिसेंटली मुलाकात हुई और पूरा बर्डन लेके खेल रहे, प्रेशर रह रहा है। और क्यों ना हो यार, ह्यूमन है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट आस्किंग अ रोबोट टू प्ले क्रिकेट। और ह्यूमन नेचर में आपको दिखेगा, फेलियर दिखेंगे, आप डाउनफॉल दिखेगा, बैड डेज है। और बैड डेज को आप ओवरकम कैसे कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि उनको अभी वैसे ही 2023 वाला जो वर्ल्ड कप खेले तो वो ऐसा खेल पाएंगे। क्योंकि आपने देखा है जितना भी खेल रहे हैं, अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बैड डे की वजह से या तो टॉप एज लग के जो वही शॉट्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं छक्कों में, चौकों में, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रणजी ट्रॉफी में अगर आपको याद है जिस तरह से वो स्ट्रेट ड्राइव कर रहे थे, जिस तरह से बॉलर के ऊपर से छक्के मारे थे, यार कन्विंसिंग लग रहे थे, कन्विंसिंग, इतना कन्विंसिंग अभी भी। मगर वो मुझे लगता है इट्स मोर अबाउट स्पेंडिंग मोर टाइम इन द मिडल। शुरुआत उनको थोड़ा कम अग्रेसिव होना है, क्योंकि आपके पास देखिए अगली मैच में अगर विराट आगे वापस, नोएल भाई सही कह रहे, जायसवाल को ड्रॉप करना पड़ेगा, विराट आगे वापस नंबर 3 पे वापस आ जाएंगे, शुभमन गिल आपके पास आ जाएंगे, तो आपको एक सेम्बलेंस, एक बैलेंस लेके आना पड़ेगा। तो रोहित को कहीं ना कहीं सेकंड, अगर वो 4th गियर से कोशिश कर रहे हैं तो उनको शुरुआत 1st गियर, 2nd गियर और फिर 3rd गियर, फिर 4th गियर में आना पड़ेगा। शुरुआत अगर 4th गियर कर रहे हैं तो यार थोड़ा मुश्किल रहेगी, क्योंकि आप एज के साथ ओल्ड होते जा रहे हैं और 2023 का जो समय था बीत गया है। और ताउस, क्योंकि हम एक्सट्रीम जो फॉर्मेट्स हैं, आप जिसका जिक्र आपने खुद किया कि हम टेस्ट खेल रहे हैं हर चीज सेव कर रहे हैं, 20 खेल रहे हैं। जी नोएल, आप मुझे बताइए, अब यशस्वी का जिक्र तो हो ही गया है, इतने लंबे समय बाद उन्हें ओडीआई में डेब्यू करने का मौका मिला है और आप दोनों ही अब ये चाहते हैं कि उनका अगले मैच में ड्रॉप कर लिया जाए। परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा ने डेब्यू किया है इस मुकाबलों में। प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जायसवाल ने जिस तरह से 15 रन जोड़े, हर्षित राणा ने 3 विकेट हासिल किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और हर्षित राणा ने हर फॉर्मेट में यही कारनामा किया है अपने डेब्यू के साथ। नोएल? बिल्कुल, काफी सेटिस्फाइड हूँ जो इंडिया प्रिपरेशन चल रही है ये सीरीज में, काफी सेटिस्फाइड हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ जायसवाल को दे मे ड्रॉप हिम इज बिकॉज आप बड़ी ट्रॉफी के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो विराट आफ्टर इंजरी वो कमबैक कर रहा है, वो भी फॉर्म में नहीं है, तो आई थिंक उनको भी देखा जाएगा ये 2 मैच में, यू नो ही हैज टू प्ले, फॉर्म में आना चाहिए, प्रिपरेशन है उनके लिए भी। तो वो एक ही है कि जायसवाल को ड्रॉप करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जायसवाल को नहीं खेले तो विराट किधर खेलेगा, कौन से जगह पे खेलेगा, किसके नाम पे खेलेगा वो। सो इट इज ओनली जायसवाल विल गेट द एक्स और विराट उनके प्लेस में आएगा। आई एम वेरी हैप्पी विद हर्षित राणा, जो तरीके से गौतम गंभीर ने बैक किया उसको,
हर हर फॉर्मेट में, एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। आप देखिए, अब T20 में डेब्यू में भी परफॉर्म किए, वनडेज में भी परफॉर्म किए, डेब्यू टेस्ट मैच में भी। सो ही इज कमिंग गुड एज इट गोज बाय, एंड आई थिंक ही विल बी अ ग्रेट एसेट एंड a बैकअप बॉलर टू जसप्रीत बुमराह, अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है तो। अगर मैं रोहित शर्मा की बात किया करो तो मैं एक चीज याद करना, ये सब सेव कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान आगे आके रन्स करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ज़्यादा प्रेशर होगा तो कप्तान का परफॉर्मेंस जो है खिल कर बाहर आएगा। सुनील, आपसे मैं इन डेब्यूटेंट्स जो है हमारे दो खिलाड़ी हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में समझूंगी, और क्या वाकई जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस किया जा सकता है हर्षित राणा की तरफ से? देखिए, जसप्रीत बुमराह अपने आप में एक टीम है, वो 50% ऑफ इंडियन स्ट्रेंथ है। अगर आपकी 50% बैटिंग है तो वो अकेला जहाँ खड़ा हो जाए वहीं से लाइन शुरू होती है बॉलिंग की। अगर वो ही नहीं रहे और शमी हाफ इंजर्ड आए और सिराज हाफ वो है, तो उसमें हर्षित राणा ही आपको एक ठीक ठाक चॉइस दिखती है। पर जिस हिसाब से उसने खेला, देखिए, एक होती है नेचुरल आपको जब मिलती है, जब कोई प्लेयर फेल होता है तब आपको रिप्लेसमेंट मिलती है। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम देखिए, पूरी टीम फेल होती आई है, बहुत सारी उंगलियां उठी है, उसमें से हर्षित राणा दोनों सेगमेंट में निकल के आया। इसका क्या मतलब है कि वो एंजॉय करता है कोच की बैकिंग। दूसरा, उसको प्रेशर लेना आ गया, समझ गया कि उसको अगर इसने परफॉर्म कर लिया तो हिल बिकम द सेकंड लीडिंग अटैक बॉलर फॉर इंडिया। क्योंकि जो सिराज और आपके वो शमी ठीक नहीं खेल रहे हैं, मतलब इन द सेंस रिकवरी मोड पे। तो मोटा मोटा हर्षित राणा को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसने एक नहीं दोनों हाथों नहीं, पूरा वो जैसे मटकी फोड़ते हैं ना, पूरा ऊपर चढ़ के सबके ऊपर वो उसने लेके मटकी फोड़ी है कल। बिल्कुल, रोहित शर्मा की तो हमने बहुत बात की है, लेकिन आप जरा हम विराट कोहली की भी बात करते हैं। ताउस, आपसे ये समझेंगे कि जिस तरह की परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंट दिखा रहे हैं शुभमन गिल, और जिस तरह से कल उन्हें नंबर 3 पर खिलाया गया था, 1 डाउन खिलाया गया था, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल आने वाले वक्त में कई ऐसे मैचेस हो सकते हैं जहां अगर विराट कोहली ना खेले तो उनकी जगह पर अब वो 3 नंबर के लिए एक मजबूत दावेदार हैं? नहीं, देखिए, अगर आप फ्यूचर की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी के आगे की बात करें, तो शुभमन गिल आपका ओपन करेंगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल के साथ। तो नंबर 3 फिलहाल तो मुझे लगता है वरी नहीं करना चाहिए हमको कि भाई नंबर 3 नंबर 4 कौन है, क्योंकि एक बार आ गए विराट कोहली वापस तो यशस्वी को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यशस्वी ने कुछ खास की खराब कर दिया एकदम ही, ये तो पहला मैच था, उनको चांस मिला, उनको और बाय फ्लूक भी चांस मिल गया, क्योंकि भाई रोहित विराट नहीं थे और श्रेयस अय्यर आ गए थे। तो अभी फिलहाल यशस्वी ने बहुत प्रूव कर लिया अपने आप को, टेस्ट क्रिकेट में हो या T20 क्रिकेट में हो, अब उनको मौका मिलेगा। तो फिलहाल प्रेजेंट की बात करें तो शुभमन गिल नंबर 3 में अगर नहीं खेल रहे और विराट कोहली, तो नंबर 3 के लिए फिट है, और अगर खेल रहे हैं तो उनको ओपन करना पड़ेगा रोहित शर्मा के साथ, और विराट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे 3 पे। जी सुनील, ज्यादा अभी वक्त वरी की नहीं आया बात है नहीं क्या? इस वक्त। अभी वक्त नहीं आया है देखिए, थर्ड बहुत नंबर अच्छी सोचने बात का? इसने बोली है। हमारा जो फोकस होता है हाँ। कहीं हम तीनों का कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन खेल रहा है। बट केएल राहुल को बगैर प्रूफ करे हुए हर बार वो, मतलब एक आधा 10 इनिंग में एक अच्छी इनिंग खेल जाता है और बच जाता है। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी बिल्कुल नहीं। performance में। आपको नहीं लगता तौस कि केएल राहुल दुनिया के सबसे लकी क्रिकेटर साबित हुए इन द 10 इयर्स, कि अब उन्होंने इतनी बड़ी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की है, बट वो टीम में कंसिस्टेंट है और कोई उनको ड्रॉप के लिए कभी डिस्कशन पे बात नहीं करता। जी टॉस नहीं, एक एस्पेक्ट देखिए ना, नहीं, एक एस्पेक्ट देखिए, केएल राहुल ही इज मोर प्रेफर्ड विकेट कीपर बैट्समैन। नहीं तो आप ऋषभ पंत को देखिए, आई मीन हियर ऋषभ पंत और केएल राहुल, आप ओवर द टाइम देखिए, 2023 में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था केएल राहुल ने। फाइनल की बात छोड़ दीजिए, फाइनल में सब प्रेशर में आ गए थे, मगर अगर आप पहला विकेट कीपर या बैटर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो केएल राहुल को ही मिलेगी। और अनफेयर भी है उनके साथ, देखिए वो नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे, कल सडनली अक्षर पटेल ऊपर आ गए। आप उनका पोजीशन ऊपर से नीचे, कंसिस्टेंसी उसमें नहीं आ रही है नंबर में, इसलिए बंदे में नहीं आ रही है कंसिस्टेंसी आपको, शायद रन, क्योंकि हर सिचुएशन अलग हो जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अनफेयर टू केएल राहुल एज वेल। बट अगर आप देखेंगे, देखिए नोएल भाई, आई डोंट नो अग्री करे या नहीं करे, बट ऋषभ पंत का ओडीआई गेम और इनका केएल राहुल का ओडीआई गेम एकदम ही अलग है। उनका स्टाइल ऑफ प्लेइंग अलग है, ही इज मोर सॉर्टेड फॉर ओडीआईज। केएल राहुल, आई मीन ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट में तो है ही एस्टैब्लिश बंदे,
बट ग्राफ्टर भी है, अटैक भी कर लेते हैं, शॉट्स भी है, स्किल्स भी है, बट वही और कीपिंग भी करते हैं, इसलिए उनको प्रेफर किया जाता है ऋषभ पंत के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अगर उनके साथ ऋषभ एक्सपेक्टेशन भी पंत ऐसी थी जो हमारे पूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, शायद उस तरह का ही एक ऑरा क्रिएट करने की या उस तरह की एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की शायद उम्मीद लोग कर रहे थे, जो शायद नहीं हो पाया है। और अभी हमारे पास 2 ऑप्शन तो जरूर है, लेकिन उस तरह का जलवा जो है अगर हम कहें तो वो नहीं दिखा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, नोएल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही तौस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ हमारी मुलाकात होगी कुछ और अपडेटेड खबरों के साथ। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।